भी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट सेट लेकर उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो सभी को ये आना चाहिए कि लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा चंबल सागर पर जो जलाशय है उसे गांधी सागर के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? उत्तर हो जाएगा साइकस। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के प्रभावित होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? उत्तर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित होता है। वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग को सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं? सभी परीक्षाओं में ये आता ही आता है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 10 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ती है? 10 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा छोटा अंडाकार। इसको याद रखने के लिए कि 10 जो है 10 लिखते हैं तो छोटा अंडाकार लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कोरोमंडल तट हो जाता है। पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी किलोमीटर है? भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी किलोमीटर हो जाएगा? देखिए, उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, क्योंकि सरदार नरम होता है। ये आप लोग को ट्रिक है, सरदार नरम होता है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा था। मेघदूतम किसकी रचना है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। मेघदूतम कालिदास की रचना है। घड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित होता है? घड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित होता है? ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखिए, निर्वाचित किए जाने वाले अधिकतम संख्या कितना है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निर्वाचित जो होता है वो 543 होता है। और 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर भारतीय संसद बना हुआ है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका जो उत्तर हो जाएगा रुपया का।
रुपये का गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग सन 1957 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था। आगे क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको पास है? न्यायाधीशों को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, कोई कुछ भी बढ़ाने का अधिकार, चाहे सीमा बढ़ाए, चाहे पैसा बढ़ाए, चाहे संख्या बढ़ाए, सभी भारत के संसद ही इसे बढ़ा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? पूर्ण स्वराज कब स्वीकार कर लिया था? तो उत्तर हो जाएगा लाहौर में। जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर होगा भारत विधाता। तो जन गण मन का जो शीर्षक था वो भारत विधाता था। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? देखिए, रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस सम्मेलन में हुआ था? देखिए, नरम दल और गरम दल का बीच मतभेद जो हुआ था वो सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1907 ईस्वी में यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नाम होता है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, मनुष्य में शरीर का कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यानी सभी को दे सकता है? कौन सा ऐसा समूह रक्त है जो सभी को दान कर सकता है? तो वो होगा वो। तो इस वीडियो को इसी तरह आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।